हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग क्या चीज करने वाले हैं आपके सामने, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में हम लोग क्या चीज करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग जो है बहुत ही सारा लॉन्ग क्वेश्चन है, उसके बारे में हम लोग क्या चीज करेंगे, आज डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे। आज हम लोग मेनली जो है 3 लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे। कितना लॉन्ग क्वेश्चन? 3। और सबसे लास्ट वाला लॉन्ग क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन क्या चीज़ है? प्रिज्म के बारे में। किसके बारे में है? प्रिज्म के बारे में। तो हम लोग प्रिज्म में जो है ज़रूर हम आपको दिखाते हैं। जैसे बहुत ही सारा है, शॉर्ट में भी है और लॉन्ग में भी है। ठीक, बहुत ही जैसे साइक्लोटोन है, बायोट लॉ है, ठीक, रजिस्टर कलर कोड है, ठीक, फोर्स मूविंग चार्ज मतलब लॉरेंज फोर्स, बहुत सारा ऐसा चीज़ है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, टॉर्क, सब बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन है। लेकिन हम लोग जो है आज मैनुअली क्या चीज करने वाले हैं, तो ये पढ़ने वाले हैं। ठीक, ये जो आपके सामने दिख रहा है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, प्रिज्म के न्यूनतम विचलन के पद में, ये चीज हम आपको क्या चीज करेंगे, आज सिखाएंगे। इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में मैनुअली आज हम लोग क्या चीज करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से देखिए, ये लॉन्ग क्वेश्चन में हम लोग के पास जो है क्या चीज है। ठीक, ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान से देखिए। ठीक, अब ध्यान से देखिए, इसमें हम लोग क्या चीज करते हैं, ये समझिए एक आपके पास क्या चीज है, प्रिज्म है। ये प्रिज्म है, क्या चीज है, प्रिज्म है। और इसका ये जो कोण है, और ये कोण को हम लोग क्या चीज मानते हैं, ए। क्या चीज मान रहे हैं, ए। और बाद बाकी जो आपके पास है जितना भी है, इसको मानिए पी, ये क्यू, और ये क्या चीज है, आर। ठीक, ये क्या चीज है, आर। उसके बाद हम लोग के सामने क्या चीज हो रहा है, ये ध्यान से देखिए। ठीक, तो हम लोग एक रे लेकर के इस तरह से गए। अब प्रिज्म का क्या काम है, आपको ये भी मालूम होगा कि प्रिज्म क्या चीज करता है, कि श्वेत प्रकाश को जो है 7 रंगों में क्या चीज करता है, विभक्त करता है। ठीक, तो यहाँ क्या चीज हो रहा है, ध्यान से देखिए, ये इस तरह से गया, फिर ये फाइनली क्या हुआ है, यहाँ मुड़ गया। यहाँ जैसे ही मुड़ेगा, फिर ये क्या चीज करेगा, इस लाइट को फिर उसी तरह से जितना कोण बना करके आया बाहर निकाल देगा। क्या चीज करेगा, बाहर निकाल देगा। अब फाइनली अब हम लोग क्या चीज करेंगे, ठीक, हम लोग इस रे को जो है इस तरह से बढ़ाएंगे। तो ध्यान से देखिए, हम लोग के सामने क्या क्या चीज है, ये रे इस तरह से गया था, ये रे यहाँ मुड़ा, फिर फाइनली ये क्या चीज हो गया, निकल गया। तो यानी कि इस रे को निकलने से पहले हम लोग यहाँ क्या चीज करते हैं, एक नॉर्मल बनाते हैं। ये क्या चीज करते हैं, नॉर्मल बनाते हैं। जैसे ये नॉर्मल बनाएंगे, ये इस तरह से नॉर्मल बनेगा, बात समझ में। फिर यहाँ भी आपके सामने क्या चीज बनेगा, एक नॉर्मल बनेगा। जैसे ये नॉर्मल बनेगा, तो क्या हुआ, ये रे इंसिडेंट हुआ, नॉर्मल दिए, नॉर्मल देने के बाद ये माध्यम, समझिए कि इसका माध्यम कहते हैं μ1 है, और इधर का माध्यम कहते हैं μ2, अंदर का माध्यम क्या चीज है, म्यू। तो माध्यम 1 से जब प्रकाश माध्यम 2 में जाएगा, तो ये क्या चीज करेगा, ये नॉर्मल जो आपके सामने है, ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल की तरफ प्रकाश क्या चीज हो गया, मुड़ गया। फिर क्या चीज हुआ, फिर यहाँ हम लोग क्या चीज खींचे, नॉर्मल, यानी इसको बोलेंगे तो हम लोग क्या चीज बोल सकते हैं, एन डैश। अब यहाँ प्रकाश क्या चीज हो गया, माध्यम यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जैसे ही निकलेगा, तो प्रकाश अभिलंब से क्या चीज हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो इस तरह से रे क्या चीज हो गया, निकल गया। अब आप ध्यान से देखिए, एक चीज आप पढ़े होंगे कि क्या चीज है, कि ये रे जाने का दिशा था सीधी, लेकिन ये रे क्या चीज हो गया, मुड़ गया। यानी कि ये जो रे मुड़ा है, ये इतना मुड़ा है, और जितना कोण मुड़ता है उसी को हम लोग बोलते हैं डेल्टा। और फाइनली इसी कोण को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, विचलन कोण। कौन सा कोण, विचलन कोण। और ये बहुत बार आपसे क्या चीज किया जाता है, पूछा जाता है कि विचलन कोण किसको बोलते हैं। तो आपको क्या चीज बोलना है कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को हम लोग क्या चीज बोलेंगे, विचलन कोण। यानी ये आपतित किरण है, आपतित किरण, और ये निर्गत किरण है, तो निर्गत किरण, यही दोनों के बीच के कोण को हम लोग क्या चीज बोलेंगे, विचलन कोण। विचलन का मतलब हुआ कि ये जो जाने का दिशा था ऐसे, और ये क्या चीज हो गया, उधर ना जाकर के ये मुड़ गया, तो कितना विचलित हुआ, वही विचलन कोण कहलाता है। बात समझ में। अब देखिए, अब इतना चीज अगर हो गया है, तो आपको ये भी बात जरूर मालूम होगा, ध्यान से देखिए, कि यहाँ हम लोग के पास जो ये एंगल होगा, ये जो एंगल होगा, इस एंगल को हम लोग क्या चीज बोलेंगे, आई। ये एंगल को हम लोग क्या चीज बोलेंगे, आई। और ये फाइनली इतना जो एंगल हो जाएगा,
ये एंगल कैच हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद जो है हम लोग के पास ये निकलेगा, तो निकलेगा तो अभिलंब के साथ, तो ये एंगल कैच हो जाएगा और फाइनली ये एंगल। यही सब चीज को हम लोग को कैच करना है, ध्यान देना रहता है, और बाद बाकी इसमें कोई उतना बड़ा चीज नहीं है। तो ये आई है, तो हम लोग के सामने ये कैच हो जाएगा, ये जो हो जाएगा ये असल में ये क्या चीज हो जाएगा, ये आई है, तो इसको हम लोग क्या चीज बोल सकते हैं। आपको मालूम है कि आपतित किरण होता है, फिर अंदर में गया, तो ये भी आपके सामने क्या चीज हो जाएगा, ये भी आई डैश, क्या चीज हो जाएगा, आई डैश। फिर इधर जो हम लोग के सामने हो जाएगा, तो ये आर हो जाएगा, इधर ये कौन आर, और ये कौन हम लोग के पास क्या चीज हो जाएगा, आर डैश। तो यानी ये आई हो गया और ये आई डैश, और ये आर हो गया, तो ये क्या हो गया, आर डैश। इतना बात में बताइए कोई दिक्कत। ध्यान से देखिए यहाँ क्या चीज है, यानी कि ये कौन आई है, तो ये कौन आई डैश, और ये कौन आर है, तो ये क्या चीज आर डैश, यानी निर्गत किरण। आपतन कौन यानी आपतित किरण आई, या निर्गत किरण क्या चीज आर, यानी आपतन कौन और परावर्तन कौन, इसलिए कौन आई और कौन क्या चीज बनाया आर। तो ये आई है तो ये आई डैश, और ये आर है तो ये क्या चीज आर डैश। तो इतना चीज अगर है तो आपको ये भी चीज मालूम होगा, इसमें ध्यान से देखिएगा तो पता चल जाएगा क्या चीज, कि ध्यान से देखिए ये एंगल और ये एंगल बराबर है। जैसे ये इस तरह से रहता है, तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या चीज होता है, बराबर। ये कोण और ये कोण आपस में क्या चीज होता है, बराबर। तो उसी तरह से ये कोण और ये कोण आपस में क्या चीज होगा, बराबर। अब जैसे ही अगर बराबर हुआ, बराबर होगा, तो क्या चीज हो जाएगा, यानी कि ये आई है तो ये भी आई होगा। तो अब असल में क्या चीज है, हम आपको समझाते हैं कि समझिए ये इस तरह से था, और ये कोण है पूरे 40 डिग्री। अब गलती से इसको कट करके ये अगर आपको 20 दे देगा, तो ये कोण कितना बचेगा, 40 माइनस 20 यानी कितना 20। कोई दिक्कत, इस तरह से दे देगा। अगर फिर अगर मान करके इसी में एंगल चेंज कीजिएगा, एंगल क्या चीज कीजिएगा, चेंज। अब देखिए ये कोण आपको दे दिया कितने, मान करके 80। अब ये कोण दे दिया 70, तो ये कितना बचेगा, तो ये 80 या माइनस 70, यानी कहने का मतलब कितना डिग्री, 10 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा, 10 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा, ये 10 डिग्री। यही सब चीज को आपको क्या चीज करना है, ध्यान देना है, कि कहने का मतलब ये एंगल आई है और ये आई डैश दे देगा, तो ये जो एंगल हो जाएगा ये क्या चीज हो जाएगा, ये आई या माइनस कितने हो जाएगा, आई डैश। फिर ये एंगल आर है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर और माइनस कितने, आर डैश। कोई दिक्कत, ये आई माइनस आई डैश, तो ये आर माइनस आर डैश। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट ये है, इसमें एक कॉन्सेप्ट ये सीखने का है, बस अब हम लोग के सामने प्रूफ हो जाएगा। ठीक, अब एक चीज है यहाँ ये सीखने वाला चीज है। ठीक, एक चीज ये सीखने वाला है कि हम लोग के पास कोई भी अगर ट्रायंगल दे देगा, कोई भी ट्रायंगल दे दिया, ठीक, यही ट्रायंगल है, तो ये दोनों कोण का योगफल ये बाहर वाला कोण के योगफल की क्या चीज होता है, बराबर। ये अगर आई दे देगा और ये आर, तो ये हो जाएगा आई या प्लस आर। अगर ये पूरे कोण दिया है डेल्टा, यानी डेल्टा की ये क्या चीज हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये डेल्टा की क्या चीज, बराबर। यही चीज यहाँ भी है, यही चीज यहाँ भी है। तो यहाँ क्या चीज है, ये ध्यान से देखिए, ये पूरे कोण डेल्टा है, अंदर का ये दोनों कोण है, तो यानी डेल्टा बराबर जो हम लोग लिखेंगे, क्या चीज लिखेंगे, डेल्टा बराबर। तो इस चीज को हम लोग क्या चीज करते हैं, थोड़ा साइड करते हैं यहाँ। अब हम लोग लिखना शुरू करते हैं। तो ध्यान से देखिए ये डेल्टा बराबर क्या चीज हो जाएगा, तो यहाँ डेल्टा बराबर जब आप लिखिएगा, तो आई या माइनस आई डैश, फिर प्लस आर माइनस कितने हो जाएगा, आर डैश। यानी ये दोनों कोण का योगफल बाहर वाले कोण के योगफल की क्या चीज हो जाएगा, बराबर। अब फिर यहाँ से क्या चीज हो जाएगा, डेल्टा बराबर, हाँ ध्यान से देखिए ये क्या चीज है, आई है माइनस आई डैश, फिर आर माइनस करते हैं आर डैश। तो ये दोनों एक ही टाइप का हो जाएगा, ये दोनों इस तरह से क्या चीज हो जाएगा, ऐड। यानी कि इस एंगल में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
तो ध्यान से देखिए इसमें क्या चीज होने वाला है। ठीक, ये जो फिगर है इसमें थोड़ा सा भी मिस नहीं करना, अगर थोड़ा सा भी मिस कीजिएगा तो ये क्या चीज हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ये पूरी तरह से क्या चीज हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यानी कि ये होगा आर, तो ये हो जाएगा आई माइनस करते आर। फिर ये उसी तरह से इधर हम लोग के पास क्या चीज हो जाएगा, ये जो एंगल हो जाएगा ये आर हो जाएगा, ये क्या चीज हो जाएगा आर, यानी कि ये आई हुआ और ये आर, तो ये जो हम लोग के सामने हो जाएगा ये आर डैश। तो सीधा समझिए कि ये आई तो ये आर, तो ये आई माइनस करते हो जाएगा आर, कोई दिक्कत। फिर इधर हम लोग के सामने क्या चीज हो जाएगा, ये इस साइड जो निकलेगा ये रे कत्ते हो जाएगा, ये भी आपके सामने आई डैश ही होगा, यानी यहाँ आई तो यहाँ आई अति डैश, आर तो आर डैश, तो यहाँ कत्ते हो जाएगा आई डैश माइनस आर डैश हो जाएगा। यही चीज हमको भी लग रहा था कि यहाँ क्या चीज है, रॉन्ग है। तो ध्यान से देखिए ये एंगल अब इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगर आप डेल्टा बराबर आप लिखते हैं तो एंगल आई माइनस कते हो जाएगा आर, फिर प्लस आई डैश माइनस कते आर डैश। अब इसी डेल्टा को जब आप लिखिएगा तो ये डेल्टा बराबर आई प्लस कते हो जाएगा आई डैश, ये दोनों एंगल एक साथ, फिर माइनस इधर आर प्लस कते हो जाएगा आर डैश, आर प्लस कते हो जाएगा आर डैश। इतना चीज में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये दोनों चीज। अब आगे आपके सामने क्या चीज होगा, अब जो आगे होगा वही सबसे खास होगा। ठीक, यानी कि ये विचलन कोण जो हो जाएगा ये अंदर के दोनों कोण के योगफल के क्या हो जाएगा बाहर, ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक, अब आगे ध्यान से देखिए क्या चीज होने वाला है, सीधा समझिए कि ये जो एंगल है ये एंगल कितने है, न कुछ होते एक्स, कितना दिया हुआ है, न कुछ होते कितना दिया हुआ है एक्स। अगर इतना चीज अगर आपको मालूम है तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा। तो हम लोग समझेंगे कि चतुर्भुज पी, ठीक, इसको कुछ हो ना कुछ हो तो इसको क्या चीज मान दे सकते हैं, इसको दे दीजिए मान एस और इसको मान कते दे दीजिए ये टी, और इसको मान कते दे सकते हैं आप हैं एस टी, इसको दे दीजिए कते वाई। तो समझिए कि चतुर्भुज पी एस टी और वाई, इसमें क्या चीज होने वाला है, इस चतुर्भुज में क्या चीज होने वाला है, हम लोग एंगल को जोड़ेंगे तो ये एंगल हो जाएगा ए, और ये भी बात आपको दिमाग में सेट रहना चाहिए कि यहाँ 90 डिग्री बनेगा तो ये 90, फिर ये एंगल का मान x, फिर इस एंगल का भी मान यहाँ कितने होता है 90 डिग्री, और फाइनली ये हाँ एक चीज ये भी देखिए, इससे पहले आपको ये चीज देखना जरूरी है, इससे पहले ये चीज देखना जरूरी है, हम लोग सबसे पहले त्रिभुज किसमें निकालेंगे एस टी वाई में। इस त्रिभुज में जब निकालना चाहेंगे तो हम लोग के पास ये तीनों एंगल का योगफल 180 डिग्री, जैसे आर प्लस आर डैश प्लस एक्स बराबर हो जाएगा कितने 180 डिग्री। अब जब एक्स बराबर निकालिएगा तो 180 डिग्री और माइनस कितने हो जाएगा आर प्लस आर डैश। अब फिर ये एक्स का मान 180 डिग्री और माइनस 180 डिग्री और माइनस कितने हो जाएगा 2r, 180 डिग्री अब माइनस कितने हो जाएगा 2r। क्यों हो जाएगा 2r, ये भी चीज समझने वाला है, क्योंकि कह रहा है आपके सामने क्या चीज कि न्यूनतम विचलन, जैसे न्यूनतम विचलन का बात करेगा तो कौन आई डैश के बराबर हो जाएगा, r और r डैश क्या हो जाएगा आपस में बराबर, तो ये इतना चीज निकले, यानी ये एंगल आपके सामने निकल गया। जब ये एंगल निकल गया तो अब आप लगाइए किसमें चतुर्भुज में, अब आप क्या चीज कीजिए कम कीजिए चतुर्भुज में। अब जब चतुर्भुज में कम कीजिएगा तो चतुर्भुज पी एस टी और वाई में, इसमें ध्यान से देखिए क्या चीज होने वाला है चतुर्भुज में। अब चतुर्भुज में हम लोग जब दिमाग लगाएंगे तो आपको मालूम है सबसे पहले कोण ए और इस एंगल का मान हो जाएगा 90 डिग्री,
और ये एंगल हम आपके सामने निकाले हैं 180 डिग्री और माइनस कते 2r, फिर प्लस ये एंगल कते हो जाएगा 90, और चतुर्भुज के तीनों चारों कोण का योगफल होता है 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोण का योगफल होता है कते 360 डिग्री। 300 कितना डिग्री होता है 60 डिग्री। अब इतना चीज करने के बाद ध्यान से देखिए, ये 90 ये 90 180 और फिर ये 180 यानी 360, ये खत्म। यानी a माइनस 2r बराबर कितना निकला 0, यानी a बराबर निकल जाएगा कते 2r। अब यहाँ से जब r का मान निकालिएगा तो a बटे कते हो जाएगा 2, a बटे कते हो जाएगा 2। कोई दिक्कत? इतना चीज में बताइए, कोई दिक्कत की बात है? नहीं। अब इतना चीज में अगर कोई दिक्कत की बात नहीं है तो एक चीज ये भी आपको ध्यान देने वाली बात आ गई है। क्या चीज? ये देखिए, यहाँ जो आप डेल्टा बराबर लिखे हैं आई प्लस आई डैश माइनस कते आर प्लस आर डैश, तो हम आपको बताए हैं, हम आपको क्या चीज बताए हैं कि न्यूनतम विचलन के लिए, किसके लिए? ये न्यूनतम विचलन जो है इसके लिए क्या चीज होता है, इसके लिए आई डैश के बराबर होता है पहला चीज, फिर दूसरा चीज क्या चीज आर डैश के क्या चीज होता है बराबर। जब इतना चीज अगर आप समझ जाते हैं तो एक चीज तो ये भी आपको समझ में आ ही जाएगा। क्या चीज आ जाएगा वह देखिए कि आप डेल्टा बराबर लिखे हैं तो यहाँ क्या चीज हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा डेल्टा बराबर 2i माइनस कते 2r, फिर ये डेल्टा बराबर 2i, लेकिन देखिए 2r का मान कते है a, तो यहाँ हो जाएगा कते माइनस a, कते हो जाएगा माइनस a। इतना बात में बताइए, कोई दिक्कत? ये अब ये चीज अगर आ गया तो इसी चीज को हम लोग अब यहाँ से क्या चीज कर सकते हैं, ये समझिए कि आई को उधर भेजना है डेल्टा को इधर, तो एंगल ए बराबर जो निकल जाएगा किसके बराबर, ए बराबर। या नहीं तो आप क्या चीज कर सकते हैं, यहाँ से ए को उधर भेजिएगा, ये हो जाएगा डेल्टा प्लस ए, इधर बराबर कते हो जाएगा 2i, डेल्टा प्लस ए बराबर कते 2i। और फाइनली इसी चीज को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग। अब देखिए इसी चीज को, यानी डेल्टा प्लस ए बराबर इतना। अब जब यहाँ से आई बराबर निकालिएगा तो ये हो जाएगा डेल्टा प्लस ए बट्टे कते हो जाएगा 2। अब इसी में कह रहा आपको क्या चाहिए, न्यूनतम विचलन के लिए, तो इसको बोलते हैं डेल्टा मिनिमम प्लस ए बट्टे कते हो जाएगा 2, कते हो जाएगा बट्टे 2। और यही चीज आपके लिए क्या चीज है, इम्पोर्टेंट है, यही तो निकालना है आपको। इतना चीज में बताइए, कोई प्रकार की दिक्कत है? आई का मान निकल गया, आर का मान निकल गया, अब बस एक चीज और करना है और फाइनल आंसर निकल जाएगा। क्या चीज करना है वह देखिए, वह कौन सा चीज है जो करना बेहद जरूरी है। तो हम लोग अब इसमें जो है स्नेल्स लॉ लगाएंगे। जैसे स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या चीज है, बाहर वाला जो माध्यम होता है उसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं 1। ये जो माध्यम आपको दिख रहा है, ये दोनों माध्यम, ये हवा का माध्यम है और इस माध्यम को हम लोग कते मानते हैं 1। यानी स्नेल्स फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या चीज कि μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन कते होता है r। तो हम लोग क्या चीज करेंगे, माध्यम आपको मालूम है कि ये बाहर वाला माध्यम कते है 1, बाहर वाला माध्यम 1, ये दोनों माध्यम एक ही माध्यम है, ये दोनों माध्यम एक ही माध्यम है। तो यहाँ हो जाएगा 1 साइन आई बराबर, और μ2 जो है ये अंदर वाला माध्यम, ठीक, यहाँ हो जाएगा म्यू साइन कते r। इतना चीज बताइए, कोई दिक्कत? तो यहाँ 1 हो गया तो 1 इंटू कते है साइन आई बराबर म्यू साइन आर। जब आप म्यू बराबर आप निकालिएगा, म्यू बराबर तो साइन आई बटे कते हो जाएगा साइन आर। अब इसी में डेल्टा बराबर, अब देखिए साइन आई है तो साइन, अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज आई का मान यहाँ लिखल है, आई का मान क्या लिखल है, आई का मान लिखल है डेल्टा मिनिमम प्लस ए बटवा में कते 2, इतना चीज। और फिर इसके नीचा में लिखल है, इसके जस्ट
नीचा में लिखल है, इसके जस्ट नीचा में क्या लिखल है वह ध्यान से देखिए। इसके जस्ट नीचा में जो लिखल है इसको बोलेंगे साइन आर, और आर का मान लिखल है a/2, तो यहाँ हो जाएगा कति a/2। और ये सबसे ज़्यादा ताबड़तोड़ है, सबसे ज़्यादा ताबड़तोड़ लॉन्ग क्वेश्चन है तो यही है, सबसे ज़्यादा ताबड़तोड़ लॉन्ग क्वेश्चन यही है जो जल्दी बच्चा से बनता नहीं है। तो ये था आज का लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक, ये आज का लॉन्ग क्वेश्चन है। जरूर आप लोग इस लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आज का लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक। अब आगे जो लॉन्ग क्वेश्चन आपके सामने ये है कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। जब प्रिज्म को हम लोग मिलाते हैं तो इसके लिए दो केस आता है। पहला केस आता है कि विचलन रहित विक्षेपण, विचलन रहित विक्षेपण। तो इसमें हम लोग क्या चीज करते हैं, दो प्रिज्म लेते हैं। कितना प्रिज्म लेते हैं, तो इसका सबसे पहले जो केस है वह ध्यान से देखिए। इसका सबसे पहला केस जो है ये है, इसका पहला केस ये है, यानी विक्षेपण रहित विचलन, ये पहला केस है। इस केस में क्या चाहिए, दो प्रिज्म है, यानी कि विक्षेपण रहित विचलन। यानी कहने का मतलब कि विक्षेपण हो रहा है लेकिन इसमें क्या हो रहा है, विचलन नहीं हो रहा। देखिए जैसे ही आया इधर मुड़ गया। अब इसमें नो, यानी कि इसमें इतना चीज कर देना है। आपको क्या याद रखना है, नो डिस्पर्सन के लिए ये ए म्यू भी माइनस म्यू आर याद रखना है। ये इक्वल होता है ए, सब ए डैश लगा देंगे, ए म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर। ये आपको दिख रहा, प्रैक्टिस करना है, ठीक। उसके बाद फिर क्या चीज करना है, डिस्पर्सन के लिए क्या चीज है याद रखना है कि ए म्यू वाई माइनस 1 फिर माइनस ए डैश म्यू डैश वाई माइनस 1, ये चीज। अब क्या चीज करना है, इसी चीज का फॉर्मूला यहाँ इस चीज को उतार देना है। फिर क्या चीज करना है, ए म्यू भी माइनस म्यू आर इधर भी, यानी कि सेम चीज से क्या चीज करना है, भाग भी देना है, गुना भी करना है। और यहाँ आपको क्या चीज करना है, डैश दे करके भाग देना है और गुना करना है। और क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा कि ये ए और ये कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही कैंसिल हो जाएगा तो म्यू वाई माइनस 1 म्यू भी माइनस म्यू आर, इसका मान 1/ओमेगा। यानी कि आप लिख सकते हैं कि 1/ओमेगा बराबर जो फार्मूला होता है म्यू वाई माइनस 1 बटे क्या चीज होता है म्यू भी, ठीक, क्या चीज हो जाएगा। हाँ, आपको क्या चीज याद रखना है, यहाँ से ये म्यू भी माइनस क्या चीज म्यू आर, ये चीज बच रहा है। अब बाद बाकी इधर जो है म्यू भी माइनस म्यू आर, यानी इतना चीज को 1/ओमेगा लिखते हैं। फिर इधर क्या चीज है, ये यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ डैश वाला बचेगा। जैसे ही डैश लगाते हैं यानी इतना डैश -1 फिर म्यू भी माइनस कते म्यू आर, यानी इस सब में क्या चीज डैश, तो ये हो जाएगा कते 1/ओमेगा डैश, 1 क्या चीज हो जाएगा ओमेगा डैश। वही चीज यहाँ लिखल है। फिर ये जो है ये डैश वाला लिखा गया है। अब क्या चीज है, तो अब देखिए आपके सामने एक चीज लिखते हैं। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, ये दोनों क्या चीज है, सेम है। ये दोनों यहाँ लिखल है सेम है। जैसे ये दोनों सेम है तो ये दोनों क्या चीज हो जाएगा, फाइनली बाहर आ जाएगा। ये दोनों सेम है तो ये बाहर, यहाँ बचेगा 1/ओमेगा माइनस 1/ओमेगा डैश। और यही चीज आपको क्या चीज करना है, प्रूफ करना है। यही चीज आपको क्या चीज करना रहता है, प्रूफ करना रहता है। बात समझ में आए। फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है क्या चीज, विचलन रहित विक्षेपण, यानी विचलन उसके बाद विक्षेपण। तो क्या हो रहा है इसमें, सेम चीज है, बस ए म्यू वाई माइनस 1 इधर ए डैश म्यू डैश वाई माइनस 1, ये नो डेविएशन के लिए ये है, ठीक। उसके बाद देखिए इससे पहले भी यही है, ठीक। और यहाँ बस इतना ही फर्क है, यहाँ वाई वाला है। अब क्या चीज है, एंगुलर डिस्पर्सन के लिए फार्मूला है, ठीक, यानी इतना माइनस ये डैश वाला। अब क्या चीज किए, उसके लिए सेम फार्मूला लिखे हैं। ये दोनों मालूम है, भाग दिए गुना किए, यहाँ भी भाग दिए और गुना किए हैं। तो यहाँ से भी क्या चीज हो जाएगा, फाइनली ए और ए कैंसिल, यहाँ से ए डैश और ए डैश कैंसिल। तो इतना का मान हो जाएगा ओमेगा, इतना का मान क्या चीज ओमेगा। हम आपको उधर लिखे थे। फिर क्या चाहिए, यानी कि उधर जो लिखे थे तो क्या चीज लिखे थे, 1/ओमेगा जो मान होता है म्यू वाई माइनस 1 बटे क्या चीज म्यू भी माइनस कते म्यू आर।
और इसी चीज़ को जब आप क्या चीज करोगे, पलटी करोगे, फिर 1/ओमेगा डैश लिखे थे क्या चीज, म्यू डैश वाई -1, फिर यहाँ कहते म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर, ये फार्मूला है। अब इसी फार्मूला को जब उल्टा करके लिखिएगा, ये भी वाला ऊपर जाएगा, आर वाला ऊपर, यानी ये वाला नीचे, तो ये ओनली 1 ओमेगा, यानी ओमेगा, फिर ये चीज लिखल है, फिर ये उल्टा जाएगा तो ये ओमेगा डैश इतना। अब हम आपको बताते हैं कि ये दोनों जो है आपस में क्या चीज है, सेम है। जैसे ये दोनों सेम है, जैसे ये दोनों क्या चीज है, सेम है, तो ये क्या चीज हो जाएगा, एक साइड आ जाएगा तो ओमेगा माइनस ओमेगा डैश। और यही चीज आपको यहाँ क्या चीज करना है, प्रूव करने के लिए बताया जा रहा है। तो ये था आज का 3 लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक, बहुत अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन था, ठीक, ये ध्यान से देख सकते हैं आप, इसमें जो है बहुत बार क्या चीज किया गया है, पूछा गया है, ठीक, ये बहुत बार क्या चीज किया गया है, इसमें पूछा गया है, ठीक, इसीलिए हम आपको क्या चीज किए हैं, बताए हैं, यहाँ पूछा गया है, ठीक, लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का है, ठीक। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में इसी तरह से दमदार क्वेश्चन लेकर के, ठीक, टेक केयर, बाय बाय।